हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इन क्लासेस में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का मॉडल पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हैं 14 नवंबर को एग्ज़ाम, उसमें आपको इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में इस सब पेपर के प्रश्न हम 60 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, इन प्रश्नों की क्लास में अपना क्वेश्चन नंबर 61 है, अवरक्त विकिरणों का पता किससे लगाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें साइंस और सामान्य जीके, भारत का जो सामान्य जीके हैं वो सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, और आगे भी हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें भी देखेंगे और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, अवरक्त विकिरणों का पता किससे लगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा, अवरक्त विकिरणों का पता फोटोमीटर से लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर विषम को पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर विषम कौन सा है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 FIFA वर्ल्ड कप, ऑप्शन 2 राइडर कप, ऑप्शन 3 वाकर कप, ऑप्शन 4 सोलेडिंग कप। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से जो विषम है ये विषम हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, FIFA वर्ल्ड कप। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 दे रखा है, आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल की जाने वाली प्रथम महिला किस देश से संबंधित हैं। तो दोस्तों, आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल की जाने वाली प्रथम महिला किस देश से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 वेस्ट इंडीज़, ऑप्शन 2 इंग्लैंड, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 न्यूजीलैंड। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस सही आंसर हो जाएगा, आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल की जाने वाली प्रथम महिला न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या हैं। तो दोस्तों, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन 2 केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, ऑप्शन 3 है उदासीन कण, ऑप्शन 4 है विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसमें एवं एक रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अपने शरीर में खाद्य का पाचन, ऑप्शन 2 श्वसन की प्रक्रिया, ऑप्शन 3 गर्म किए जाने पर कैंडल की बत्ती का जलना, ऑप्शन 4 है गर्म किए जाने पर मोमबत्ती के मोम का पिघलना। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं है, ये इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है,
तो इसमें अपने शरीर में खाद्य का पाचन, ये रासायनिक क्रियाएं, श्वसन की प्रक्रिया, इसमें भी रासायनिक क्रिया है। और गर्म किए जाने पर कैंडल की बत्ती का जलना, ये भी एक रासायनिक क्रिया है। लेकिन गर्म किए जाने पर मोमबत्ती के मोम का पिघलना, ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है। मछली पालन क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों, मछली पालन क्रांति का दूसरा नाम कौन सा है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नीली क्रांति, ऑप्शन 2 सफ़ेद क्रांति, ऑप्शन 3 पीली क्रांति, ऑप्शन 4 भूरी क्रांति। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से मछली पालन क्रांति का जो दूसरा नाम है, ये दूसरा नाम हो जाएगा ऑप्शन 1 नीली क्रांति। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन 2 भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन 3 भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन 4 भारत सरकार अधिनियम 1861। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसमें भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का जो हाल ही में पूर्व में जितने एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें से इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 68। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा बार विभाजन नहीं है? तो दोस्तों, मुक्केबाजी में ऐसा कौन सा है बार विभाजन नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अंडरवेट, ऑप्शन 2 हेवी वेट, ऑप्शन 3 मिडल वेट, ऑप्शन 4 लाइट वेट। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से मुक्केबाजी में कौन सा बार विभाजन नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरवेट मुक्केबाजी में बार विभाजन नहीं है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांशतः ओजोन कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकतर ओजोन कहाँ पर पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 क्षोभ मंडल में, ऑप्शन 2 समताप मंडल में, ऑप्शन 3 है मध्य मंडल में, ऑप्शन 4 है थर्मोमीटर में। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन, यह अधिकांश ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा वक्र घरेलू आय के संबंध में किसी विशेष वस्तु पर घरेलू खर्च की भिन्नता का वर्णन करता है?
तो दोस्तों यहाँ पर कुछ वक्र के नाम दे रखे हैं और इन चारों वक्र के नाम में से ऐसा कौन सा वक्र है जो घरेलू आय के संबंध में किसी विशेष वस्तु पर घरेलू खर्च की भिन्नता का वर्णन करता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मांग वक्र, ऑप्शन 2 एंजिल वक्र, ऑप्शन 3 ग्रेट गट समवाय वक्र, ऑप्शन 4 लागत वक्र। तो इन चारों ऑप्शन में से वह वक्र जो घरेलू आय के संबंध में किसी विशेष वस्तु पर घरेलू खर्च की भिन्नता का वर्णन करता है, यह वक्र है ऑप्शन 2 एंजिल वक्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपको आने वाला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यानी कि जो 14 नवंबर को आपका पेपर है उस पेपर के अंदर आपको इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।